जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई थिंक इस चैप्टर की लास्ट लेसन है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर की। तो इसमें हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को ज्वाइन करके कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे। हमें खुद डिसाइड करना होगा कि हमने परम्यूटेशन यूज़ करनी है या कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। सो फॉर एग्जांपल, इसमें हम उन्होंने ये फिर से एक्सप्लेन कब हमने कॉम्बिनेशन यूज़ करना है और कब परम्यूटेशन यूज़ करना है। हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि परम्यूटेशन कब यूज़ करना है और कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना है। सो परम्यूटेशन में हमेशा कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है, कुछ ना कुछ ऑर्डर या कोई डिटेल्स आ रही होती हैं। बट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन सिंपल नजर आ रहा होता है, उसमें कोई ऑर्डर की बात नहीं की होती कि पहले ये चूज़ करें फिर ये चूज़ करें फिर ये चूज़ करें। तो ये सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन है। काउंटिंग प्रॉब्लम्स, अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली हम परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन की तरफ चले जाते हैं। और कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शन अगर हमें बताई गई है तो उसमें भी फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर हमें उसकी रिपीटिशन को रिमूव करना होता है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की रिपीटिशन को हमने रिमूव करना होता है। उसके बाद अगर एंड यूज किया गया है स्टेटमेंट के अंदर तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ वेज को, और अगर और का वर्ड यूज किया गया तो फिर हमने नंबर ऑफ वेज को ऐड करना होगा। सो a piano teacher and her students are having a group photo taken. So so there are four boys and six girls. A photographer wants the boys to sit together and the girls to sit together for one pose. How many ways can the students and teachers sit in a row of 11 chairs? 4 plus 6, 10 plus 1 teacher 11, तो हमारे पास डिफरेंट वेज क्या क्या हो सकते हैं। 4 बॉयज़ के लिए 4 फैक्टोरियल वेज हैं, फिर उसके बाद 6 गर्ल्स के लिए 6 फैक्टोरियल वेज हैं, और एक टीचर है तो उसके लिए तो सिंपली 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर ये डिफरेंट पोज किस तरह से बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑल बॉयज टुगेदर करने हैं, ऑल गर्ल्स टुगेदर करने हैं, और टीचर जो है उसको, सो टीचर को उन्होंने मेंशन नहीं किया कि टीचर ने मिडिल में होना है। सो हमारे पास थ्री डिफरेंट पोजीशंस हैं और थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे पास ये डिफरेंट वेज कितने आ जाते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज आ जाते हैं। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यस, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। For another pose, the photographer wants the two last tallest Jill and Sam to sit at either end. Jill on the left, Sam on the right with the teacher in the middle. How many different seating है? अब टीचर मिडिल में हो गया तो टीचर तो फिक्स हो गया, तो टीचर की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। और जिल और सैम जो है वो लेफ्ट और राइट पे फिक्स हो गए हैं, तो वो भी बॉयज में से निकल गए, तो हमारे पास अब जो डिफरेंट पोजीशन है बॉयज के लिए वो 2 फैक्टोरियल है, और गर्ल्स के लिए डिफरेंट पोजीशंस क्या है, 6 फैक्टोरियल। और ये आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं टीचर के साथ लेफ्ट राइट पे। तो um, तो हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है। अच्छा, अभी सॉरी, इन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक साथ वो कंडीशन नहीं लगाई, तो अभी हमें डिफरेंट वेज में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने नहीं कहा कि गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए या बॉयज़ एक साथ होने चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे बैठने के लिए हमारे पास
जो है वो लेफ्ट साइड पे एक ही ऑप्शन है, तो उसको तो हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। सेकंड प्लेस पे बैठने के लिए हमारे पास 8 वेज है, क्योंकि 2 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं। थर्ड प्लेस पे बैठने के लिए, अच्छा इसको इधर साइड पे बना भी लें, पोजीशन किस तरह से बन सकती हैं लेफ्ट राइट, जो जिम और जिल और सैम जो है वो तो पोजीशन हमने फिक्स नहीं देखनी ही नहीं है कि वो क्या बन रही है, हमने सिर्फ मिडिल वाली कितनी पोजीशन, 9 पोजीशंस को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन है, वहां पे तो टीचर ने बैठना है। सो यहाँ पे टीचर आएंगे। अब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल 8 वेज है, 8 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कोई एक बैठ सकता है। यहाँ पे 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स में से कोई एक बैठ सकता है। यहाँ पे 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स में से, यहाँ पे 5, और यहाँ पे अब क्या आ गया, टीचर मतलब में आ गया। और यहाँ पे अब क्या हो सकता है, 4 डिफरेंट स्टूडेंट में से कोई एक बैठ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ये डिफरेंट वेज है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बेसिकली 8 फैक्टोरियल बन जाता है, 8 फैक्टोरियल वेज। सो ये आ जाता है 40,320 वेज। Hockey coach wishes to choose her first line. She has 5 centers from which she must choose one. 7 right wingers from which she must choose one. 6 left wingers from which she must choose one. And 10 defensemen from which she must choose one. Two. In how many ways can the coach? अब देखें यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर की कोई बताया नहीं है कि लेफ्ट पे किसने आना है, राइट पे किस पे आना है, किस तरह से आना है। अब 5 सेंटर में से उसने एक चूज करना है, तो 5C1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 7 राइट विंगर्स में से एक चूज करना है, 7C1 आ गया। और 6 लेफ्ट विंगर्स में से एक चूज करना है, 6C1 आ गया। और 10 डिफेंसमैन में से एक दो चूज करने हैं, तो ये आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये एंड की कंडीशन है, तो एंड इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये केस आ जाएगा। इसका आंसर आ जाता है 9450। There are 12 players on a basketball team. The coach is trying to organize rides for all players for a tournament. There are 3 vehicles available for transporting the players. One vehicle can accommodate 5 players, another can accommodate 4 players, another can. How many? अच्छा यहाँ पे अब अगेन देखें, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि कौन से फर्स्ट व्हीकल में बैठेंगे, कौन से सेकंड व्हीकल में बैठेंगे और कौन से थर्ड व्हीकल में बैठेंगे। तो फर्स्ट व्हीकल में हमारे पास 5 प्लेयर्स आ सकते हैं, तो 12C5 आ जाएगा। सेकंड व्हीकल में 4 प्लेयर्स आ सकते हैं, तो अब कितने रह गए हमारे पास, 7 में से 4 प्लेयर्स यहाँ पे आ सकते हैं, और लास्ट व्हीकल में से 3C3 आ जाएगा। 12C5 मल्टीप्लाई विद 7C4 और 3C3 1 होता है, तो 27,720। 5 cards are dealt to each person in a card game. Determine the number of possible elements of the following hands. 5 cards. तो 52 में से 5 चूज करने हैं, तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या हो सकती है, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 52C5। ये 2598,960। 5 ब्लैक कार्ड्स, तो उसमें से ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो 26 इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 26C5। 26 में से 5 से करने,
तो 65,780। 5 फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जेक, जैक, किंग एंड क्वीन। तो ये टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 12C5। 792। 5 कार्ड्स with exactly 3 are aces। 3 aces होने चाहिए। तो उसमें से हमारे पास टोटल हमने 5 सिलेक्ट करने हैं। एसेस हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4C3। एसेस सिलेक्ट हो गए और फिर रिमेनिंग हमारे पास है 48। 48 में से हमने एक चूज करना है, सॉरी 48 में से हमने 2 चूज करना है। So 4C3 multiply with 48C2, 4512। 5 cards with at most 1 hurt। एट मोस्ट 1 हर्ट का मतलब 0 हर्ट भी हो सकता है और 1 हर्ट भी हो सकता है। हर्ट्स हमारे पास कितने होते हैं? 13। 13 में से एक, तो दूसरे केस कितना हो जाता है? 39 में से 4। फिर हम प्लस करेंगे इसमें। 13C0 हर्ट्स में से कोई भी नहीं है और बाकी जो कार्ड्स हैं उनसे 5 चूज करें। 13C1 मल्टीप्लाई विथ 39C4। सो ये काफी बड़ा नंबर आ जाता है। 1069,263 प्लस 13C01 हो जाता है और 39C5। 575757 प्लस 1069,263 1645020। 5 भी कर लें। यस, यही आता है। ओके। John has 2 pairs of shoes, one black and other brown. He has 3 dress shirts in white, blue, yellow. He has dress pants in grey, navy, and green. List all possible outfits he can put together if he must wear one item from each। तो हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले अगर हम शूज को सिलेक्ट करते हैं तो शूज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? शूज में हमारे पास ब्लैक है, शूज में ब्लैक है और ब्राउन है। सो फिर उसके बाद शर्ट्स में ब्लैक के साथ 3 में से कोई एक शर्ट अलाइन हो सकती है। वाइट, ब्लू और येलो। इसी तरह से यहाँ पे भी वाइट, ब्लू एंड येलो। उसके बाद ड्रेस पैंट्स। ड्रेस पैंट्स में इसके साथ ग्रे, नेवी एंड यहाँ पे ग्रे और ग्रीन। इसी तरह से इसके साथ फिर से 3 ऑप्शन हो सकते हैं, नेवी, ग्रे
एंड ग्रीन। फिर इसके साथ इस तरह से नेवी, ग्रे एंड ग्रीन। इसके साथ फिर इसी तरह से नेवी, ग्रे, ग्रीन। यहाँ पे नेवी, ग्रे और ग्रीन। यहाँ पे इसी तरह से नेवी, ग्रे एंड ग्रीन। Next, Dennis is going to local Burger Thang restaurant and is buying the daily special meal listed below. She has the option of choosing one type of meal, two different types of toppings, two different types of sides. तो मीट की तीन ऑप्शन है, उनमें से उसने एक चूज करना है, 3C1। फिर उसके बाद टॉपिंग्स की 5 डिफरेंट ऑप्शन में से उसने दो चूज करने हैं, तो 5C2। फिर उसके बाद साइड्स में से 4 में से उन्होंने दो चूज करने हैं, तो ये उसके टोटल वेज आ जाए। तो 180 टोटल ऑर्डर्स पॉसिबल हैं उसके लिए। A school has 9 entrances. In how many ways can the student enter the school and exit through any entrance? अगर किसी भी एंट्रेंस से फॉर एग्जांपल एंटर होने के लिए 9 वेज हैं और एग्जिट होने के लिए भी 9 वेज है, तो 9 × 9 81 वेज है डिफरेंट एंट्रेंसेस से जो है वो इन इन और आउट होने के लिए। अब यहाँ पे है कि डिफरेंट एंट्रेंस मतलब जिस एंट्रेंस से ऐड हुआ है उससे एग्जिट, सॉरी एंटर हुआ है उससे एग्जिट नहीं होना, किसी और से एग्जिट होना है, तो 8 हो जाएगा। तो एंटर होने के लिए 9 वेज हैं और एग्जिट होने के लिए 8 वेज हो जाएंगे, तो ये 72 वेज। सेम एंट्रेंस जिस गेट से एंटर हुए उसी गेट से आउट होना है, सिर्फ 9 वेज है हमारे पास के लिए। फॉर एग्जाम्पल गेट 1 से एंटर हुआ है तो गेट 1 से आउट होगा तो एक ही वे है, गेट 2 से एंटर हुआ तो गेट 2 से आउट होगा तो एक ही वे है, तो टोटल जितने गेट्स हैं उतने वेज हैं। Each question of a multiple choice exam had 4 possible answers. How many ways can 10 questions be answered? अब देखें, अगर 10 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, फिर सेकंड के लिए फिर इस तरह से 4 में से, फिर थर्ड के लिए इसी तरह से, फोर्थ के लिए इसी तरह से, फिफ्थ के लिए, तो ये हमारे पास कितने वेज, कितने 10 क्वेश्चन हैं तो 4 raised to power 10 आ जाएगा। How many different ways can 6 people line up for tickets at the theater box? तो 6 people हैं, 6 factorial ways आ जाएंगे, 6 में से 6 हमें चूज करना है, तो 720 बन जाएगा। How many different ways can a club consisting of 12 members elect a president, secretary and treasurer? तो अब इसमें हमारे पास ऑर्डर आ गया, तो यहाँ पे हमें परम्यूटेशन यूज करनी पड़ेगी। 12 में से हमने क्या करना है, 3 चूज करने हैं। फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए 12 पॉसिबिलिटीज है, तो 12P3 हमारे पास आ जाएगा। 12 में से हमने 3 चूज करने हैं, 1320 टोटल वेज आ जाएगा। How many different arrangements of the letter logarithm can begin and end with a vowel? So total letters इसके कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 3 vowels हैं। टोटल लेटर्स हमारे पास 9 है, तो उसमें से 2 vowels अगर फिक्स हो गए तो अब हमारे पास टोटल लेटर 7 रह गए, क्योंकि 2 vowels हमने फिक्स करने हैं। एंड विद बिगिन एंड एंड विद वोवल, तो बिगिन और एंड को अगर हम देखते हैं तो 2P1 आ जाता है, क्योंकि दो में से कोई एक चूज करने का, दो पोजीशन पे कोई एक आएगा। फिर उसके बाद 7 फैक्टोरियल वेज आ जाते हैं बाकी के, बाकी लेटर्स के लिए। रिपीटिशन का यहाँ पे केस कोई नहीं है, तो इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लें। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2, 7 फैक्टोरियल, तो 10,080।
How many three-digit numbers less than 500 can be formed by using the odd digits only? तो odd digits अगर हम यूज करते हैं 1 3 5 7 9, इनको अगर हम यूज करते हैं तो 500 से लेस वाले कितने डिजिट थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं? तो 500 से लेस वाले जो डिजिट्स होंगे उनमें एक चीज कंफर्म होगी कि उनका जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या क्या पॉसिबल है। देखिए ना, हमारे पास 1 3 5 7 9, इनमें से हमने चूज करना है। आगे वाले भी चूज कर सकते हैं, बट वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हमने लेस देन 500 नंबर चूज करना है, तो उसके जो ये तीन प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट प्लेस पे या हम 1 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर जो बनाना है वो लेस देन 500 बनाना है। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास ऑप्शन हो गए 2, 2 में से कोई एक हम चूज करेंगे। और सेकंड और थर्ड प्लेस पे हमारे पास 5 में से कोई एक हमने चूज करना होगा। 5p1 5p1, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 50 वेज में 50 डिजिट्स बनाए जा सकते हैं, 50 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। In how many ways can three men and three women be seated alternatively in a row of 6 chairs? Alternatively means three men और three women, इस तरह करके। तो इनका हो गया 3 फैक्टोरियल, फिर वुमेन का हो गया 3 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हम इनको ऑल्टरनेट कर सकते हैं इधर उधर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, 72. How many signals can be shown with 8 flags, 2 of which are red? टोटल फ्लैग्स हमारे पास सॉरी 8 है, रेड उसमें से 2 है, उसमें से वाइट 3 है और ब्लू 3 है। तो वर्टिकल पोल। अब यहाँ पे आइडेंटिकल केस आ जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, डिफरेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए। तो इसलिए हम यहाँ पे परम्यूटेशन यूज करेंगे और यहाँ पे रिपीटेशन को भी, आइडेंटिकल जो केस है उसको भी हमने रिमूव करना है। तो ये आ जाएगा 8p8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 560 वेज बनते हैं। In how many different ways can the letters of the word Toronto can be arranged? यहाँ पे आप देखें टोटल लेटर्स हमारे पास हैं 3 4 7। रिपीटेशन टी की आ रही है, टीज हमारे पास 2 हैं। ओज की रिपीटेशन आ रही है, ओज हमारे पास 3 है। तो टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सो 7 फैक्टोरियल जब हो जाता है 7p 5040 divided by 6 divided by 2, 420. How many different triangles can be drawn using the vertices of an octagon? ऑक्टागन में हमारे पास वर्टिसेस होते हैं 8, क्योंकि ऑक्टागन की बात हो रही है, और हमने उसमें से कितने चूज करने हैं? 3 चूज करने हैं ट्रायंगल बनाने के लिए। डॉट्स 3 यूज होते हैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो टोटल वेज, अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 8c3। 56 triangles बनाए जा सकते हैं। At a meeting, after everyone had shaken hands with everyone else, it was found that 45 handshakes were exchanged. How many people were at the meeting? अब देखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे अननोन है, एन की वैल्यू अननोन है। नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमें पता है कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 45 है। आर क्या होगा? यहाँ पे R2 होगा, बिकॉज एट वन टाइम 2 हैंड शेक हो रहे हैं, तो आर की वैल्यू 2 होगी। तो हमारे पास एन की वैल्यू अननोन है। अब यहाँ पे हमें परम्यूटेशन यूज करेंगे, ये कॉम्बिनेशन, एक सेकेंड, हमने पहले सॉल्व किया है। परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। सो बिकॉज ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कौन किससे मिलेगा। एक सेकेंड।
So इसमें हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया at a meeting after everyone had shaken hands with everyone else, it was found that 45 handshakes were exchanged. How many people? So n की वैल्यू अननोन, हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल वेज हमारे पास यहाँ पे क्या है जो एक्सचेंज हुए उनके हैंड्स, उसके बाद 45 है, और नंबर ऑफ पीपल चूजन एट वन टाइम, मतलब एक वक्त में कितने पीपल हैंडशेक कर रहे होंगे, दो, दो पीपल। सो आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 होगी। सो क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई भी किसी से भी हैंडशेक कर सकते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे। तो एन सी आर इज इक्वल टू 45, दैट मीन्स एन सी टू इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, एन फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 45। तो हम एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो ये हो जाता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये 2 को हम उधर मूव करेंगे और एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन, और ये 45 मल्टीप्लाई बाई टू, टू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब ये एक्सपेंड करें, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 90 इक्वल्स टू 0, इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो 1 आना चाहिए ऐड करने से, और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 90, 45 टू 33, first के बाद 15 से 10 और 9, 10 और 9, so n square minus 10n plus 9n minus 90 equals to 0, यहाँ से n कॉमन into n minus 10, 9 कॉमन, n minus 10 equals to 0, so यहाँ से आ जाता है n minus 10 equals to 0, n plus 9 equals to 0, so n की वैल्यू 10 है, यही हम पिक करेंगे, इसको हम नहीं पिक करेंगे क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ पीपल जो उस वक्त वहाँ पे है दैट इज 10। How many 13 card hands are there that have exactly 8 spades and no diamonds? 13 कार्ड्स हमने चूज करने हैं, 8 स्पेड्स होने चाहिए, कोई डायमंड नहीं होना चाहिए, तो अब देखें स्पेड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, स्पेड्स हमारे पास टोटल होते हैं 13, 13 में से 8 हमें चूज करने होंगे, 13 C 8, और क्योंकि टोटल हमने 13 कार्ड्स बनाने, डायमंड्स को हमने चूज नहीं करना, तो एक तो 13 स्पेड्स यहाँ पे चले गए, और डायमंड्स वैसे रिमूव हो गए, तो 26 में से हमने चूज करने हैं रिमेनिंग 5, 13 C 8 मल्टीप्लाई बाई 26, 13 C 8 मल्टीप्लाई बाई 26 C 5, काफी बड़ा नंबर है, 84658860. A company of 15 men is to be divided into three sections so that there are two in the first, four in the second, and the remaining 9 in the last. How many ways can this be done? अब यहाँ पे कैटेगरी की थोड़ी सी बात आ गई है, फर्स्ट में इतने होना चाहिए, सेकंड में इतने होना चाहिए, थर्ड में इतने होना चाहिए। सो 15 में से हमने दो पहले वाले में चूज करना है, 4 सेकंड वाले में चूज करना है, और रिमेनिंग 9 लास्ट वाले में चूज करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 15 C 15P3, सॉरी 15P2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले में हमने कितने चूज करने हैं, 11 में से तो नो 13 में से 4 चूज करने हैं, और 9P9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 में से 9 चूज करने हैं हमने। 15P2 multiply with 13P4 multiply with 9P9,
इसको कर लो, म्यूटेशन ही बनता है ना। क्यों कॉम्बिनेशन क्यों बना रहा है? फिफ्टीन सी टू मल्टीप्लाई विद 13 C 4 multiply with 9C 9 75,075। इसको सिंगल फैक्टोरियल में लिखना है n+3 सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा n+2 उससे छोटा n+1 है, तो इसको हम सिंपल ये लिख सकते हैं n+3 का फैक्टोरियल। np2 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। सो n फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं तो ये लिखा जा सकता है n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। सो ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सो दिस वुड बिकम n स्क्वायर माइनस n-20 इक्वल्स टू 0। इसके मिडिल टर्म ब्रेक 5 और 4 माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट वाले में से n कॉमन, n इंटू n-5, सेकेंड वाले से 4 कॉमन, n-5 equals to 0. So n-5 into n plus 4 equals to 0. So n equals to 5 is the correct option. How many ways can all the letters of this word can be arranged if the arrangement must begin with H and end with a D? H और D से हमने इसको start और end करना है, तो H और D तो fix हो गए, तो total letters में से H और D remove हो गए। अब हम letters count करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। टोटल 9 लेटर्स हैं हमारे पास, उसमें से ओज कितने हैं? 4 ओज हैं और एन 2 है, 2 एन है, उसके अलावा कोई रिपीटेशन नहीं है। ओके, सो हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। सो 99 divided by 2 divided by 4 7560। A student is asked to identify which of the following problems can be solved using this formula। अब ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये कम्बिनेशन के लिए एक और नोटेशन है, हम इस तरह करके लिखते हैं NCR, समटाइम इस तरह करके भी लिखा जाता है NCR, ये ब्रैकेट्स में भी लिखा जाता है। तो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि कहाँ कहाँ पे हम कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव के लेटर्स का हम डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं तो वो नई अरेंजमेंट बनती है, ऑर्डर मैटर करता है। कि किस लेटर को फर्स्ट प्लेस पे रखें, किसको सेकंड पे रखें, तो यहाँ पे permutation यूज होगी, कॉम्बिनेशन नहीं यूज हो सकती। द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 player teams that can be selected from the 7 boys and 6 girls। कोई कंडीशन नहीं है कि कौन से पहले सेलेक्ट करने हैं, किस तरह से, मीन्स बॉयज को पहले सेलेक्ट करें या गर्ल्स को पहले सेलेक्ट करें या कौन सा बॉय सेलेक्ट करें, तो टीम को नई तो नहीं बन रही ना, उन्होंने ऐसा रैंडमली कहा है कि हमने इनमें से 5 player टीम बनानी है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। Number of line segments that can be drawn using the vertices of an eight-sided polygon that are marked। तो यहाँ पे भी कोई नहीं है कि कौन सी साइड हम उसकी यूज करें पहले, तो हमारे पास नई ट्रायंगल बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमारे पास पॉलीगॉन एट साइडेड, उसकी हम लाइंस भी यूज करेंगे, साइड्स भी यूज करेंगे, हमारे पास ट्रायंगल बनती जाएगी, सॉरी लाइन सेगमेंट्स बनती जाएगी। तो ये यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन यूज होगा। The number of different ways to choose the 3 cupcakes from a display of 8 cupcakes, 8 different cupcakes at a coffee shop। तो यहाँ पे भी कोई उसने नहीं कहा कि कौन सी फ्लेवर का पहले हमने चूज करना है, ये फ्लेवर पहले चूज करेंगे तो नई चीज बनेगी, नहीं, उन्होंने कहा बस 3 कपकेक्स हमने चूज करने हैं, 8 में से कोई भी 3 चूज किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन यूज होगा।
The number of different ways to assign the job of stage manager and costume director in a school play if five students must apply. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी डिफाइन कर दी है कि स्टेज मैनेजर भी होगा, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर भी होगा। तो कुछ अगर आपने एक स्टूडेंट स्टेज मैनेजर के लिए चूज करना है तो उसकी स्पेसिफिक टाइप्स होंगी, स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने चेक करनी होगी। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट चूज किया जाएगा। तो यहाँ पे परमिटेशन यूज होगी, कॉम्बिनेशन नहीं यूज की जा सकती। That's it.